हासिल नहीं कर पाए। आखिर एक कमी कहाँ से जा रही है, एक कमी कहाँ हो रही है, हमें इन बिंदुओं पर विचार करना होगा। मिशन गाना, मिशन बजाना, मिशन की बात करना, लेकिन मिशन की शिद्दत क्या थी, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, सबसे पहले इस चीज को हमें जानना चाहिए। अगर हम किसी चीज को जान नहीं पाए तो वैसे हवा में मानने से काम नहीं चलेगा, न हम भारत के शासक लोग बन पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 56 को लास्ट भाषण में कहा था, अरे मेरे भारत के मूल्यवासी समाज के लोगों, अपने जीवन में 3 काम छोड़ देना। 3 काम अगर आप छोड़ दिए तो भारत की राजसत्ता आपकी होगी, और ये 3 काम नहीं छोड़ पाए तो कभी भारत की राजसत्ता आपकी होने वाली नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज तक हम लोग ये जान पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर एक कौन सी 3 बात कहे थे, और हम उस तीनों बात को आज तक अपने अमल में नहीं ला पाए। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि पोथी और पत्र से अपने जोग नक्षत्र को दिखाना, अपने भविष्य का निर्माण करवाना बंद कर देना, और घर में सत्यनारायण और झूठ नारायण की कथा बंद करा देना। ये 3 काम अगर भारत का मूल्यवासी कर लिया तो ये भारत की राजसत्ता उसके हाथ में होगी। नहीं कर पाया तो जीवन भर हक वंचित ही बन करके मर जाएगा, चाहे जितना भी लड़े। पहली पॉइंट मेरी जा रही है। अब अपने गीत के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम कमजोर कहाँ हैं, और हम अपनी कमजोरी को अब तक समझ क्यों नहीं पाए। प्रेम से मन बना करके जिन साथियों को जहां भी जगह मिले आराम से बैठ जाइए। पब्लिक के हिसाब से जगह तो थोड़ी कम है, बहरहाल हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम भारत के आंदोलित लोग हैं, हम भारत के हक हकूक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और हम कहीं जगह पाते हैं तो हम वहीं से अपने हक हकूक की लड़ाई को शुरू करते हैं। और हमारे साथी बहुत परासी से लेकर के आदरणीय हमारे भैया श्री सुग्रीव यादव जी आए हैं, तमाम हमारे साथी नेपाल के बॉर्डर से भी आए हैं, और जितनी अगल बगल क्षेत्र से गांवपुरा से लोग हैं, मैं आप सभी लोगों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। 4-5 घंटा मैं आपके बीच में रहूंगा। जब से 1 अक्टूबर लगा है तब से मैं लगातार चल रहा हूँ। 5 दिन में था बेतिया में, झांसी में, उरई में, जालौन में, भिंड में, मध्य प्रदेश की सारी सीमाओं पर रहा। वहां से लौटा इलाहाबाद, इलाहाबाद से लौटा दिल्ली गया, और दिल्ली से कहलाया तो बरेली गया, बरेली से लौटा हूँ तो आज आपके बीच में हूँ, और यहाँ से निकलूंगा फिर कल मैं प्रयागराज पहुँचूंगा। लगातार मिशन का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का आंदोलन तेजी पकड़ लिया है। लोग बार बार बुला रहे हैं, जितना हमारे लोग मिशन गवा रहे हैं, और सरकार की पुलिस उतना ही मुकदमा भी ठेल रही है हमारे ऊपर। 7-7, 8-8 मुकदमा हो गया। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं कोई चोर डकैत नहीं हूँ, मैंने किसी की जमीन नहीं हड़प लिया, मैंने किसी की छेड़खानी नहीं किया, बस एक जुर्मत कर दिया कि इस भारत देश के अंदर सत्य बोलने की हैसियत और बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की विचारधारा को ईमानदारी से रखने का जीवन पैदा कर दिया। यही गलती मेरी हो गई, और आज मैं सरकार के नजर में सबसे बड़ा अपराधी बन चुका हूँ। मुकदमा पर मुकदमा, मुकदमा पर मुकदमा, इस साला के तनी मुकदमा ही मुकदमा सब हो रहा है। मुकदमा किस चीज पर होना चाहिए? सरकार संविधान की शपथ लेकर के गवर्नमेंट बनती है, लेकिन जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर संविधान को पलट रख करके फिर अपने हिसाब से देश चलाते हैं। आज भारत की दुर्दशा, भारत का दुर्दृष्ट इतनी पूरी तरह से शुरू हो चुका है कि आने वाले समय में अगर हम जग नहीं पाए, अपने हक हकों को समझ नहीं पाए, तो आने वाली समय बहुत ही दूर होने वाली है। तनी बेटा स्वर बना के और हमारे मंच पर
मिशन की शानदार कलाकार आदरणीय सीमा कौशल जी, एक बेटी हो करके, एक बहन हो करके बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, संविधान की शिद्दत को लेकर के हमारे साथ 4-4, 5-5 प्रदेशों में लगातार घूम रही है। एक बार इस बहन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, जब सदन में बाबा साहब अम्बेडकर थे तो उन्होंने हिंदू बिल कोड लिख करके देश की महिलाओं को, देश की बहनों को समानता का अधिकार दिया कि जब तक देश की बहनें पार्लियामेंट से लेकर के, जुडिशियल से लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के, विधानसभा से लेकर के और इस मंच पर खड़ी होकर के माइक पकड़ करके समाज की रक्षा अगर समाज की बात नहीं करेंगे तब तक भारत में समानता और भाईचारा असंभव है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के उन संघर्षों को जितनी शिद्दत से, जितना ईमानदारी से इन्होंने आज समाज में रख करके और पूरे देश के बहन बेटियों का ये जागरूक कर रही है कि बहनें जागो, हम चूल्ह चौका तक नहीं है, हमारे लिए भी पार्लियामेंट बनी है और हमारे लिए भी गांव का प्रधान और प्रमुख सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम करता हूँ। सम्मान किया गया आदरणीय सीमा कौशल जी की ओर से। और ऐसी बेटियां, एक बेटी अगर माता पिता की कोख में हो जाए तो 100 बेटों की जरूरत है, एक बेटी ही काफी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सम्मान करता हूँ आदरणीय सीमा कौशल जी का। सम्मान किया गया 100 रुपये से, सुंदर पुष्प मालाओं से। उपस्थित जनमानस को अगली कड़ी में साउंड वाले कहाँ जा रहा है, देख रहे हो?